नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि भेंगापन स्क्विंट आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सी मिथ्याएं भी हैं कि अगर बचपन से ये स्क्विंट भेंगापन है तो ये इलाज से ठीक नहीं होगा। इन सारी बातों पर आज जो पड़ा है बहुत से लोगों के समाज में हमारे खासकर देखा जाता है, पर्दा उठाया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा, समझाया जाएगा कि स्क्विंट आखिर है क्या, कैसे होता है, क्या इलाज के बाद इसको ठीक किया जा सकता है, अगर किसी में हो जाए तो ऑपरेशन कैसे कराया जाता है, आज के टाइम में किस तरह का आधुनिक उपचार इसके लिए है, और बाई बर्थ अगर होता है तो कैसे ठीक हो जाता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीच में भी लोगों को हो जाता है जो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कोई गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी बातों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा और सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। स्क्विंट या भेंगापन क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, स्क्विंट से क्या नुकसान होते हैं, क्या स्क्विंट बचपन में ही होता है या बड़ी उम्र में भी हो सकता है, स्क्विंट का इलाज कैसे हो सकता है, क्या भेंगापन केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, भेंगापन को ठीक करना क्यों जरूरी है, स्क्विंट ऑपरेशन में कितना समय लगता है, क्या स्क्विंट ऑपरेशन में ज्यादा रिस्क होती है, स्क्विंट ऑपरेशन किस उम्र में कराना चाहिए। हमारी दोनों आंखों में अच्छा समन्वय तालमेल होता है, दोनों आंखें एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर फोकस करती हैं, लेकिन कई लोगों में जन्म से कई बच्चों में भेंगापन का शिकार हो जाते हैं। जब मस्तिष्क दोनों आंखों से अलग अलग दृश्य संकेत प्राप्त करता है तो वह कमजोर आंखों से मिलने वाले संकेत को नजरअंदाज कर देता है। अगर मस्तिष्क दोनों संदेशों को ग्रहण करने लगता है तो डबल विजन की समस्या हो जाती है। तो जानिए क्या होता है भेंगापन और इसके साइन और सिम्टम्स कैसे करें ठीक, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, स्क्विंट और भेंगापन एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए तो ठीक हो सकती है, और लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि ये ठीक नहीं होगी, कैसे इलाज होता है, क्या इलाज कराने का तरीका होना चाहिए, ये भी आज इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। तो आप लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहिए और भेंगापन से जुड़ी सारी जो आपके मन में दुविधाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके दूर हो जाएंगे। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उनको ये बताइए, स्क्विंट भेंगापन आखिर है क्या? देखिए दोस्तों, स्क्विंट बेसिकली हमारी आंखों की मिसअलाइनमेंट को कहा जाता है। जैसे हमारी दो आंखें हैं, दो आंखों का पर्पस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए यदि दोनों आंखों से हम देख रहे हैं तो हमें जो दिख रहा है वो चीज़ साफ दिखती है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और साथ साथ उसकी डेप्थ परसेप्शन होती है। तो उसके लिए ज़रूरी कि आंखों की अलाइनमेंट चाहिए। जैसे हम देखते हैं गाड़ी में टायरों की अलाइनमेंट होती है, हर चीज़ की एक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आंखों की अलाइनमेंट जरूरी है। और अधिकतर लोगों में आंखें अलाइन होती है, लेकिन किसी कारण से यदि कोई भी आंख मिस अलाइन हो जाए, यानी कि एक आंख सीधी है पर दूसरी आंख या तो अंदर की तरफ घूम गई है या वो बाहर घूम गई है या बहुत रेयरली कभी कभी ऊपर घूम गई है या नीचे घूम गई है, यानी कि आप देखेंगे एक आंख तो सही दिशा में देख रही है और दूसरी किसी और दिशा में देख रही है, जैसे इसी को बोलते हैं स्क्विंट, क्रॉस आइज या भेंगापन। बिल्कुल, मतलब आपने बताया कि दोनों आंखों का जो अलग अलग देखने का तरीका हो जाता है उसी को भेंगापन बोलते हैं और उसी को स्क्विंट बोलते हैं। दर्शकों, ये बात डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। इसका सर कारण क्या होता है? देखिए, कारण की बात करें तो स्क्विंट होने के कई कारण होते हैं। अधिकतर लोगों में जब स्क्विंट होता है तो बचपन में ही शुरू हो जाता है। कभी कभी वो न्यूरोलॉजिकल कारण से होता है कि किसी का ब्रेन की डेवलपमेंट का इशू है या बचपन में है, कभी कभी बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है तो उस कारण से स्क्विंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे की आंखों में चश्मे का नंबर है और वो चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, उस नंबर से भी जुड़ा हुआ स्क्विंट हो सकता है जो चश्मे से कंट्रोल भी हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी बच्चे की एक आंख कमज़ोर है या एक आंख में किसी कारण से रोशनी नहीं जा पा रही है,
यदि रोशनी आंखों में नहीं जाएगी उसके किसी भी कारण से, यदि आंख बंद रही है उसकी आंखों में या कोई चोट की वजह से पट्टी बंधी है, तो भी देखा जाता है कि वो आंख थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। और जैसे ही किसी आंख की रोशनी कमज़ोर होगी दोस्तों, तो फिर वो स्क्विंट में चली जाती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो एक आंख, जो बेटर आंख है उसको तो प्रेफर कर रहा है, लेकिन जो दूसरी आंख जिसमें रोशनी कम हो गई है, तो वो एक तरह से अलाइनमेंट मेंटेन नहीं हो पाती। हालांकि ब्रेन कोशिश करता है कुछ समय तक, लेकिन धीरे 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 आंख या तो बाहर चली जाती है या अंदर हो जाती है। उसके अलावा कुछ रेयर कारण भी होते हैं स्क्विंट होने के। कभी कभी आंखों में बहुत मोटा चश्मे का नंबर है, बहुत हाई माइनस नंबर है तो भी स्क्विंट हो जाता है, बहुत हाई प्लस नंबर है तो भी स्क्विंट होता है। और छोटे छोटे कारणों की बात करें, और छोटा कि अब तो एक बहुत कॉमन कारण हो गया है, छोटे बच्चों का लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 1.5-2 साल के बच्चे, वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनको मोबाइल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब मोबाइल हाथ में होता है तो बच्चा अच्छे से खाना खा लेता है। तो बच्चा अच्छे से खाना खा ले, इस चक्कर में उसको मोबाइल दिया जाता है। और जब छोटे बच्चे की आंखें जो कि अंदर से छोटी हैं, जिसमें नेचुरली थोड़ा प्लस नंबर होता है, तो मोबाइल पे साफ देखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। और हमारी आंखों में एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, और एक होती है एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, यानी कि जब हम बहुत लगातार नज़दीक देखते हैं तो हमारी आंखें कन्वर्ज करती हैं। नेचुरली जब भी आप किसी चीज़ को नज़दीक देखेंगे, अगर मैं बहुत अपनी उंगली को देखूंगा, मेरी आंखें भी कन्वर्ज होकर अंदर आ रही हैं, जो स्क्विंट की तरह लगती है। लेकिन यदि वो आंख वहीं अटक जाए और मसल्स रिलैक्स ना हो, तो वो भी एक स्क्विंट दे सकती हैं। और वो स्क्विंट होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक का बारीक काम करने की वजह से। और कभी कभी देखा जाता है कि स्क्विंट होता है बड़ों में, और जब बड़ों में स्क्विंट होता है तो आंख में चोट लगने के कारण या किसी भी कारण से यदि एक आंख की रोशनी चली जाती है तो धीरे धीरे उसमें भी स्क्विंट आ जाता है। तो सर आपने बता दिया स्क्विंट के रीजंस क्या क्या होते हैं, कैसे ये मतलब होता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत घरों में देखा जाता है बच्चे मोबाइल पेरेंट्स दे देते हैं बच्चों को, जिससे वो खाना खा लें, अपनी और चीज़ों कर लें, और बच्चों में परेशानी बहुत देखी जाती है। सर इसके नुकसान क्या हैं? देखिए, स्क्विंट एक ऐसी समस्या है जिसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। कभी कभी इनफैक्ट हमारे देश में स्क्विंट को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्क्विंट है, कोई बात नहीं, ये कॉस्मेटिक समस्या है, आंख सही देख रही है तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, स्क्विंट हमारी आंखों में, जो अगर किसी की आंखों में स्क्विंट है और परमानेंट स्क्विंट है, तो नेचुरली उसकी जो आंखों का आपस में तालमेल बिगड़ रहा है। और तालमेल जरूरी क्यों है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, आप अपनी एक आंख पे पट्टी चिपका लीजिए और एक आंख से आप ड्राइविंग करके देखिएगा, आप एक आंख से भाग के देखिएगा, आपको लगेगा कि आपको दूरी का अंदाजा कम पड़ रहा है। आपको लगेगा कि आपको गाड़ी की जब ब्रेक मारते समय जहाँ मारनी चाहिए थोड़ा सा देरी से आपको समझ में आया। इसे बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मतलब है कि दूरी का अंदाजा। और इसमें कहा जाता है कि स्टीरियोप्सिस भी एक शब्द यूज होता है। तो ये स्टीरियोप्सिस का मतलब है कि थर्ड डायमेंशन देखना। जैसे आपको एक फोटो देखते हैं, 2 डायमेंशन होती है, आप मूवीज देखते हैं 2 डायमेंशन की भी होती है और 3D मूवी भी होती है। 3D में क्या होता है, आपको डेप्थ की परसेप्शन मिलती है, यानी कि गहराई मिलती है इमेज में। वो जो गहराई होती है वो हमेशा दोनों आंखों की मिल की होती है। और डेप्थ परसेप्शन के लिए, 3D व्यू के लिए, हमारी दोनों आंखों का एक साथ अलाइन होना बेहद जरूरी है। यदि एक आंख बाहर चली गई तो उसका 3D व्यू मिलना उसको बंद हो जाता है। और ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसी कारण से समय पे कभी कभी स्क्विंट का इलाज नहीं होता। और मैं बताना चाहूँगा, ये डेप्थ परसेप्शन या 3D जो थर्ड डायमेंशन है, 3D व्यू है, ये केवल छोटे बच्चों में ही डेवलप हो रहा होता है। तो किसी को यदि बचपन में स्क्विंट है और सही समय पे इलाज नहीं होगा तो उसको थर्ड डायमेंशन यानी कि डेप्थ परसेप्शन, 3D व्यू, वो चले जाएगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अगर बचपन से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला समय पर तो ये आगे चलकर 3D व्यू में चला जाता है, जो बहुत गंभीर बन जाता है। सर स्क्विंट बचपन से होता है या फिर ये बीच में बड़ी उम्र पर हो जाता है? देखिए, स्क्विंट एक ऐसी बीमारी है जो नेचुरल तौर पे, आम तौर पे इसकी शुरुआत बचपन में हो जाती है। यदि कोई बच्चा जब पैदा होता है किसी भी कारण से, कभी कभी बच्चा पूरी तरह हेल्दी है लेकिन उसकी आंखों में स्क्विंट बनना शुरू हो जाता है, ब्रेन का जो कंट्रोल दोनों आंखों को अलाइन करने का किसी कारण से वीक हो जाता है। आमतौर पर यदि हम डिटेल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारण मिल जाता है। जैसे यदि बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ हो, कभी कभी दिमागी बुखार होने के बाद, या कभी कभी कोई लंबी बीमारी हो जाती है, या कोई सीरियस प्रॉब्लम, जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए और उससे बहुत वीकनेस आ गई, तो कोई भी ऐसे अगर कुछ हफ्तों की बीमारी आती है, उसके बाद कभी कभी आंखों का जो अलाइनमेंट है, जो ब्रेन का कंट्रोल है आंखों पे, वो बिगड़ जाता है। और एक बार यदि बिगड़ गया और एक आंख थोड़ी सी बाहर होने लग जाए तो ब्रेन इमीडिएटली एक आंख को प्रेफर करना शुरू कर देगा। और यदि ब्रेन एक ही आंख को इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो जाहिर तौर पे दूसरी आंख धीरे धीरे वीक भी होती जाती है और स्क्विंट भी आना शुरू हो जाता है।
हालांकि स्क्विंट बड़ी उम्र में भी हो सकता है। जैसे मैं पहले भी बताया कि यदि किसी कारण से एक आंख में रोशनी कमजोर हो रही है, जैसे किसी को मोतियाबिंद बनते जा रहा है और समय पे ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी के काला मोती से रोशनी चली गई, किसी की डायबिटीज़ की वजह से रोशनी चली गई, या कभी कभी किसी के कॉर्निया पे अल्सर हुआ, बहुत सारी अनेकों ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि एक आंख में रोशनी कम हो जाती है। और एक सीमा के आगे यदि रोशनी कम हो गई और उसका इलाज नहीं किया गया तो दोस्तों क्या होता है कि जिसमें आंख में कमजोर है वो एक तरह से लूज हो जाती है और धीरे धीरे आंख वो बाहर जाना शुरू हो जाती है, कभी कभी अंदर भी मुड़ सकती है, ज़्यादातर ऐसे में बाहर चले जाती है, जिसे बोलते हैं हम सेंसरी स्क्विंट। यानी कि क्योंकि आंख को रोशनी अच्छी नहीं मिल रही तो वो आंख काम नहीं कर रही और वो एक तरह से आराम करने के मूड में हो जाती है और वो एक डायरेक्शन अलग पकड़ रहती है। और ब्रेन क्या करता है जो अच्छी आंख है उस पर सारा जोर डालता है। तो सपोज लेफ्ट आई अच्छा देख रहे तो लेफ्ट तो सीधी रहेगी, लेकिन राइट आई आराम करने के लिए नॉर्मली वो बाहर अंदर या ऊपर नीचे घूम जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे एक बात नहीं निकल के आती कि यदि किसी की एक आंख में कोई बीमारी हो रही है और जिससे रोशनी कम होती जा रही है तो समय पे उसका इलाज कर लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो चश्मे का नंबर हो, चश्मा रेगुलर पहनना जरूरी है, यदि मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ताकि समय पर ऑपरेशन होने से जब दोनों आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी तो वो अपना अलाइनमेंट बनाए रखेगी और स्क्विंट नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी बात आपने बताई कि ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। स्क्विंट का इलाज कैसे होता है? सुनील, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि स्क्विंट का इलाज कैसे होता है, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा हमारे समाज में इससे बहुत जुड़ी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है। देखिए, पहली बात तो स्क्विंट का इलाज अगर बचपन में सही समय पर स्क्विंट पकड़ा जाता है तो हम इलाज में सबसे पहले आती है जाँच। एक प्रॉपर बच्चे की जांच बेहद ज़रूरी है। और जब छोटे बच्चे में स्क्विंट होते हैं, यदि कोई 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसकी प्रॉपर जांच के लिए उसको बेहोश करके भी जांच करना पड़ती है और जो करा लेनी चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी छोटा बच्चा है, हम इसकी जांच नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्विंट के लिए आमतौर पर लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और वो नहीं समझते कि यदि स्क्विंट बच्चे को है तो उसकी एक आँख या दोनों आँख भी खतरे में हो सकती है और उसकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, और जब तक वो जाँच कराएंगे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आँख परमानेंट कमज़ोर हो चुकी होगी। तो पहली बात, अच्छी जाँच, प्रॉपर जांच, चाहे उसको बेहोश करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, आजकल सेफ्टी बहुत है, एनेस्थीसिया देना भी बहुत सेफ हो चुका है, बेहोश करके जांच करनी चाहिए। और जांच में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बच्चे की आंखों का चश्मे का नंबर क्या है। यदि चश्मे का नंबर है तो क्या चश्मे का नंबर दोनों आंखों में बराबर है, और यदि चश्मे का नंबर है तो यहाँ पे एक तसल्ली वाली बात होती है, क्योंकि एक उम्मीद बन जाती है कि चश्मा पहनने के बाद बच्चे का स्क्विंट कंट्रोल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा कि अगर यदि छोटे बच्चे को चश्मे और समय पर चश्मा पहना दिया जाए तो उससे बच्चे का स्क्विंट कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा हमें जांचना होता है चश्मे के अलावा कि आंख में कोई और कोई बीमारी तो नहीं है। कभी कभी आंख में, बच्चों की आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, कंजेनिटल कैटरैक्ट, पहले भी एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं कि बच्चों की आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, बच्चे की आंखों में काला मोतियाबिंद हो सकता है, बच्चे की आंखों की एक आंख में किसी और अंदरूनी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि हो सकता है कि नस डेवलप नहीं हो पाई हो या रेटिना डेवलप नहीं हो पाया हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो भी स्क्विंट बन सकता है। और दोस्तों, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि यदि किसी के बच्चे में कोई ब्रेन में डिफेक्ट हो तो भी स्क्विंट हो सकता है। तो यहाँ पे बात आती है, यदि आंखें की जांच बिल्कुल नॉर्मल आती है और बच्चे का स्क्विंट लगातार है तो ऐसे में हम एक बार एडवाइस करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल चेकअप भी होना चाहिए, कि कभी कभी ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से स्क्विंट आ रहा हो। और यदि चश्मे का नंबर अच्छा आया है और चश्मे पहनने से स्क्विंट कंट्रोल हो रहा है तो समझो वहाँ पे समस्या खत्म हो गई, क्योंकि चश्मा रेगुलर पहनने से स्क्विंट कंट्रोल हो जाता है। और आमतौर पे बच्चा का नंबर जो होता है वो प्लस में नंबर होता है, और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, बच्चे की एज बढ़ती है, तो और चश्मे रेगुलर पहनता है तो उस चश्मे का नंबर पहनने से उसका स्क्विंट अपने आप कंट्रोल होकर ठीक भी हो जाता है। लेकिन हर बच्चा ऐसा खुशकिस्मत नहीं होता कि चश्मा पहनने से उसका स्क्विंट चले जाए। कुछ बच्चों को यदि चश्मा पहनने से स्क्विंट नहीं ठीक हो रहा है और चश्मा स्क्विंट परमानेंट हो चुका है कि रेगुलर दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है फिर ऑपरेशन की। ऑपरेशन करने से आंखों को अलाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक समस्या और होती है, लोग सोचते हैं कि बचपन में ऑपरेशन क्यों कराए, छोटे बच्चों को कैसे ऑपरेशन कराए। तो पेरेंट्स के मन में, क्योंकि इमोशनल ग्राउंड पे वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और वो कभी कभी बच्चे की भविष्य के बारे में अच्छा सोचने से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे बात है, यदि बच्चे के उस चश्मे से स्क्विंट कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेशन की जरूरत है, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात देखी जाती है, स्क्विंट कभी कभी इंटरमिटेंट भी होता है, कि स्क्विंट कभी कभी तो दिख रहा है और कभी कभी स्ट्रेट हो गई आंखें। यदि ऐसा होता तो आमतौर पे हम कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी अगर आंखें स्ट्रेट हो रही हैं इसका मतलब ब्रेन यदि जब तक 50% भी अगर कंट्रोल कर रहा है स्क्विंट को, कोई बात नहीं, ऐसे में वेट किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी की आंखों में स्क्विंट परमानेंट है, खासकर किसी की एक आंख अंदर मुड़ी हुई है, तो दोस्तों ऑपरेशन की सलाह अगर दी गई है तो ऑपरेशन कराना चाहिए। और स्क्विंट का ऑपरेशन कोई बहुत सरल ऑपरेशन है, कोई इसमें कोई समस्या की बात नहीं है।
बहुत अच्छी बात आपने बताई कि छोटे बच्चों को समय रहते चश्मा लग जाता है तो स्क्विंट की प्रॉब्लम समय रहते दूर हो जाती है, चश्मा लगाकर उसको दूर किया जा सकता है। सर, स्क्विंट का इलाज ये तो आपने बता दिया, अब क्या ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम इसको देखते हैं लोग, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए सुनील, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि आमतौर पे स्क्विंट को केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम माना जाता है। लोग सोचते हैं स्क्विंट है तो क्या हुआ, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा चेहरा, कोई बात नहीं, हम क्यों ऑपरेशन कराएं, क्यों इलाज कराएं और क्यों जांच कराएं। लोग जब ये सोचते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कितना बड़ा बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि स्क्विंट होने का कोई ना कोई कारण है। और स्क्विंट कब होता है? जनरली एक या दोनों आंखों में नज़र कमज़ोर है या कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज होना भी ज़रूरी है। यदि नज़र कमज़ोर है तो उसके लिए चश्मा लगाना ज़रूरी है। और फिर यदि इनसे इंप्रूव नहीं हो रहा स्क्विंट तो दोस्तों फिर ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन करने से जब आंखें अलाइन रहेंगी तो जैसे मैंने बताया 3D व्यू, थर्ड डायमेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो बचपन में ही हो सकता है। तो यदि हम बात करें सिर्फ कॉस्मेटिक की, नहीं दोस्तों, कॉस्मेटिक एडवांटेज है डेफिनेटली। अगर किसी का स्क्विंट होता है तो चेहरा देखने में नहीं अच्छा लगता और उसको एक कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको एक कॉम्प्लेक्स भी आता है। स्कूल में बच्चे चढ़ाना शुरू कर देते तो बचपन से ही बच्चे के मन में एक हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी आती है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, सोशल इश्यूज़ भी आते हैं कि उसके फ्रेंड्स उससे बनने का शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात फंक्शनल इश्यूज़। मैं फिर रिपीट करूंगा कि दोनों आंखों का एक साथ देखने के लिए अलाइंड होकर देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम 3D व्यू देख सकें, डेप्थ परसेप्शन देख सकें। तो यदि स्क्विंट का इलाज करते हैं तो केवल आप कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, आप बच्चे की आंखों के अलाइनमेंट के साथ साथ उसका विजुअल फंक्शन इंप्रूव कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहे हो, उसका कैरियर की ग्रोथ उसको दे रहे हो, उसके मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा रहे हो। कभी कभी जो स्क्विंट के लोग बचपन में इग्नोर करते रहते हैं और जब शादी के समय ये इशू आता है तो वो ऑपरेशन कराने निकलते हैं। परंतु क्या आप जानते क्या होता है, जब तक यदि उस बच्चे का 4-5 साल की उम्र से पहले, छोटी उम्र में ऑपरेशन हो गया होता तो उसको फंक्शनल एडवांटेज भी मिलते हैं। हाँ, बड़ी उम्र में कॉस्मेटिक बेनिफिट तो मिल जाता है लेकिन फिर वो दोनों आंखें एक साथ अलाइन होकर देखते नहीं। ब्रेन हमेशा एक आंख को सप्रेस रखता है और स्क्विंट दोबारा आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए स्क्विंट यदि परमानेंट है तो समय पे ऑपरेशन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, केवल कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, बच्चे की ओवरऑल बहुत सारे उसको बेनिफिट हैं वो देने के लिए। बिल्कुल, आपने बता दिया कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बच्चों के लिए उसके, लेकिन कैसे भेंगापन का इलाज समय पर कराना क्यों ज़रूरी है? देखिए, समय पे इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि बचपन में ही बच्चे को हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं एम्ब्लायोपे के ऊपर, लेजी आई के ऊपर। यदि स्क्विंट बचपन में ठीक नहीं होगा तो दोस्तों अच्छी भली आँख जो टेढ़ी रहती है वो लेज़ी हो जाएगी। और हम पहले बता चुके प्रोग्राम में कि लेज़ीनेस जो है वो 7 साल की उम्र के बाद ठीक होना बहुत मुश्किल होता है और 12 साल की उम्र के बाद तो लेज़ीनेस ठीक हो ही नहीं सकती। और ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, आए दिन हम ऐसे बच्चे देखते हैं जिनकी एक आंख में हल्का सा स्क्विंट है, पेरेंट्स ने अपने इमोशनल इश्यूज़ की वजह से बच्चे का ऑपरेशन कराया नहीं और अब बच्चे की नज़र हो गई कमज़ोर। अब कमज़ोर नज़र को हम ठीक नहीं कर सकते, ऐसे में स्क्विंट को ठीक भी कर दें तो क्योंकि नज़र कमज़ोर हो चुकी है, एम्ब्लायोपे है आँख में, लेज़ी आई है, तो दोस्तों यहाँ पता है क्या समस्या क्या आती है कि वो आँख दोबारा स्क्विंट में चली जाएगी। क्योंकि जब उसको दिख नहीं रहा, हमने उसको ऑपरेशन कर सीधा कर भी दिया, ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन धीरे धीरे दोबारा स्क्विंट आने का भी खतरा है। इसलिए स्क्विंट का ऑपरेशन बचपन में हो जाना चाहिए। यहाँ सुनील, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पुराने जो स्कूल ऑफ थॉट, जो पुराने जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, आज से जो 50-60 साल पहले पढ़े हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, उन लोगों का एक कंसेप्ट ये था कि स्क्विंट का ऑपरेशन बचपन में नहीं करें, बड़े में करें। वो कंसेप्ट का कारण ये था कि उस समय जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं थी। 50-60 साल पहले एनेस्थीसिया की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती थी, बच्चों को बेहोश करना बहुत अनसेफ हुआ करता था, प्रॉपर डोज नहीं मिलती थी, अच्छी दवाएं नहीं होती थी, अच्छे आईसीयू फैसिलिटी नहीं होते थे, पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं होते थे, नियोनेटल आईसीयू नहीं होते थे। लेकिन पिछले 50-60 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। जब तरक्की हो गई है तो उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके हम छोटे बच्चों को समय पे स्क्विंट ऑपरेशन करके उनको बहुत सारी भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। जिसमें मैं बताना चाहूँगा, आप देखते हैं पहले जो प्री मैच्योर बच्चा होता था, प्री मैच्योर बच्चा होने का मतलब क्या है कि उसकी मौत लगभग निश्चित होती थी। लेकिन आज आप जानते हैं कि 500, 600 ग्राम के बच्चे जो पैदा होते हैं, 700 ग्राम के बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी न्यूनेटल केयर यूनिट में इलाज करके बचाया जा सकता है। अब ऐसे बच्चों को जब बचाया जा सकता है तो यदि छोटे बच्चों को बेहोश करना तो बहुत सरल है। मैं मानता हूँ कि हर ऑपरेशन में लोग साइन कराते हैं कि कुछ रिस्क होते हैं, वो तो एक प्रोटोकॉल है। लेकिन यदि आप साइंस में विश्वास करते हैं तो साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है
कि अब ऑपरेशन से होने वाले रिस्क को अवॉइड करने के लिए बच्चे की आंखों का इलाज समय पे हो जाना चाहिए, जांच, इलाज, और स्क्विंट के ऑपरेशन की जरूरत है तो स्क्विंट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिंदगी जी सके और उसका आंखों का स्क्विंट ठीक होने के साथ साथ उसकी स्टीरियोप्सिस यानी कि जो थर्ड डायमेंशन जो परसेप्शन है, डेप्थ परसेप्शन, वो भी अच्छी हो जाए। क्योंकि ऐसे बच्चों को यदि समय पे इलाज नहीं होता तो भविष्य में बहुत सारे कैरियर में भी दिक्कत आती है। बच्चा पायलट बनना चाहे तो नहीं पायलट बन सकता। जहाँ भी आंखों की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी नज़र की और प्रॉपर 3D व्यू की, वो सारे काम करने में वो अनफिट हो जाएगा। तो यदि छोटे बच्चे को स्क्विंट है तो उसका इलाज समय पे जरूर कराएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर है तो समय पर इलाज होना बेहद ज़रूरी है। स्क्विंट भैंगापन का ऑपरेशन सर कैसे होता है? देखिए, स्क्विंट का जो ऑपरेशन होता है, मैं बताऊं संक्षेप में कि स्क्विंट क्यों होता है, क्योंकि आंखों की मसल्स हैं हर आंख की। जैसे अगर आप देखिए, मैं इधर राइट देख रहा हूं तो मेरी राइट आई की इधर की मसल टाइट हो गई, इधर की लूज हो गई। मैं लेफ्ट देख रहा हूं तो इधर की मसल टाइट हो गई, इधर की लूज हो गई। और राइट आई की इधर की मसल टाइट है, इधर की लूज हो गई। तो देखिए, जब आप मूव करते हैं, जैसे आप देखते जो घोड़े चलाते लगाम होती है, जिधर की लगाम खींचते हैं वो गर्दन उधर घूम जाती है घोड़े की। ऐसे हमारी आंख, हमारा जो ब्रेन है वो सारथी है और वो घोड़ों को चला रहा है। हमारी आंख घोड़े की तरह है। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि स्क्विंट होने का मतलब है कि एक मसल ज़्यादा खींच रही, काम कर रही है, एक मसल वीक हो गई है। तो वीक मसल को हम टाइट कर देते हैं और जो स्ट्रांग मसल को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो एक तरह से हमें मसल्स को टाइट या स्ट्रांग करना होता है, जिससे कि आंख जो दिशा गलत है वो नॉर्मल दिशा में आ जाए। अब ऐसे में जब स्क्विंट होता है तो एक आंख में या दोनों आंखों में एक या दो मसल, यानी कि 2 मसल से लेकर 4 मसल्स तक हमें लूज और टाइट का कॉम्बिनेशन करना होता है। ऑपरेशन बहुत सरल है, ये ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑपरेशन में देखा जाए आज की टेक्नोलॉजी में आधे से पौने घंटे में पूरा ऑपरेशन खत्म हो सकता है और ऑपरेशन के बाद अगले दिन से बच्चा नॉर्मल महसूस होता है। हाँ, आंख में थोड़े से ऑपरेशन से जुड़े, क्योंकि इसमें स्टिचेस लगते हैं तो थोड़े से इरिटेशन होती है, पानी आता है, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत सरल ऑपरेशन है और ये आंख के बाहर का ऑपरेशन है। जो आंख की गेंद है, जैसे हमारी आई बॉल होती है, उसके बाहर मसल्स होती हैं। यदि आई बॉल है, उसके बाहर मसल है और उस मसल को हमें या तो लूज करना होता है या टाइट करना होता है। तो ये कोई ऑपरेशन कोई बहुत रिस्की ऑपरेशन भी नहीं है। लोग जो सोचते हैं कि इसमें बड़ा ऑपरेशन है, ये कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो, या इवन मैं तो कहूँगा रिस्क बहुत कम हो चुका है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। यदि किसी सर्जन को अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, अच्छा माइक्रोस्कोप है, अच्छे उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ऑपरेशन में रिस्क से आपको डरना चाहिए। और देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, जब भी ऑपरेशन की बात आती है ना, एक रिस्क से हम डरते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है किसी बीमारी के लिए। ऑपरेशन में रिस्क यदि 1% है तो बीमारी तो 100% है ना। तो किसी भी रिस्क से बचने के लिए आपको उस ऑपरेशन से नहीं भागना चाहिए जो आपके लिए अनिवार्य है। हाँ, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो अनिवार्य नहीं है, आप अपने शौक के लिए कराते हैं, उसमें जरूर रिस्क देखा जाता है। लेकिन वहाँ भी मैं कहता हूँ कि यदि आपको किसी चीज़ की शौक है, कंपैशन है, तो रिस्क को तो हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा। हाँ, रिस्क आपका डॉक्टर सर्जन कितना कॉन्फिडेंट है और सर्जन ने आपको काउंसलिंग कैसे की है, आपका केस स्टडी करके कैसे है, उसके बाद यदि सर्जन कॉन्फिडेंट है तो ऑपरेशन कराने में आपको परहेज नहीं करना चाहिए। सर, स्क्विंट का ऑपरेशन किस उम्र में कराना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है कि स्क्विंट जब भी परमानेंट हो जाए, यदि स्क्विंट चश्मे से कंट्रोल हो रहा है तो वेट कर सकते हैं, यदि स्क्विंट एक्सरसाइज से कंट्रोल हो रहा है वेट कर सकते हैं। लेकिन स्क्विंट यदि इंटरमिटेंट है कि स्क्विंट कभी कभी आंखें सीधी होती है और कभी कभी आंख टेढ़ी होती है, इंटरमिटेंट स्क्विंट को लिए भी वेट किया जा सकता है। लेकिन यदि स्क्विंट परमानेंट हो गया तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो 6 महीने की उम्र हो, चाहे 2 साल की उम्र हो, चाहे 50 साल की उम्र हो। जिस उम्र में स्क्विंट परमानेंट है, ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भैंगापन और स्क्विंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आपको बताया, समझाया भैंगापन स्क्विंट के बारे में, आपको बताया कब इलाज कराना चाहिए, ऑपरेशन कब कराना चाहिए, अगर देरी से ऑपरेशन कराया तो क्या होगा और कैसे इस परेशानी को दूर किया जा सकता है, जो कि बहुत अवधारणा लोगों के मन में होती हैं समाज में। उन सारी बातों पर आज प्रकाश डाला और आपको अच्छे से समझाया। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।